हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फाइनल, जिसके ऑर्गेनिक सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक सब्जेक्ट में 6 नंबर की बुक होती है जिसका नाम क्या है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आज हम 4th नंबर की यूनिट पढ़ेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, मीसो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो मीसो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मीसो आयनिक कंपाउंड। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीसो आयनिक कंपाउंड। थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मीसो आयनिक कंपाउंड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मीसो आयनिक कंपाउंड में हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे कि मीसो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे क्या बताया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीसो आयनिक कंपाउंड। तो उसमें हम मीसो आयनिक कंपाउंड के थोड़े बहुत लक्षण देखेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ मीसो आयनिक कंपाउंड, यानी मीसो आयनिक कंपाउंड को कितने भागों में और किस आधार पर बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 मीसो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो मीसो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो मीसो आयनिक ये वर्ड किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। जो मीसो आयनिक वर्ड है कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला शब्द कौन सा है, मीसोमेरिक। दूसरा कौन सा है, आयनिक। तो मीसो आयनिक वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है, मीसोमेरिक प्लस आयनिक से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है मीसोमेरिक प्लस आयनिक से मिलकर बना हुआ है। इसे दिया किसने था, तो बेकर एंड ओलिस ने दिया था। किस आधार पर दिया था, तो स्ट्रक्चर ऑन द एनफेनिलसिडोन के आधार पर दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म ऑफ मीसो आयनिक Mesomeric plus ionic is given by Baker and Ollis on the basis of the structure on the N-phenylsidone। जो टर्म दिया गया है मीसो आयनिक का, मेसोमेरिक प्लस आयनिक इज गिवन बाय, किसने दिया था, बेकर एंड ओलिस ने दिया था। किस आधार पर, बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द N-phenylsidone के आधार पर दिया गया है। विच इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग डाइपोलर स्ट्रक्चर। जो डाइपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी गई है उसमें क्या दिया गया है, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो क्या शो करता है, मीसो आयनिक कंपाउंड को शो करता है, जो कि नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये N-phenylsidone की स्ट्रक्चर है। फिनॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसे ओलेट बोलते हैं, और बीच में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये एक डीलोकेलाइज्ड कंपाउंड है। डीलोकेलाइज्ड एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन माइनस है तो नेगेटिव चार्ज के रूप में, तो इसे ओलेट बोलते हैं, और सल्फर अगर नेगेटिव चार्ज के रूप में तो इसे थायोलेट बोलते हैं। तो ये N-phenylsidone की स्ट्रक्चर होती है। तो प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वर्ग क्या है, ये दोनों क्या करते हैं कि जो रिंग होती है ना 5 मेंबर की, उसे बैलेंस करने का काम कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज करता है। तो N-phenylsidone के बारे में हमने पढ़ लिया है कि N-phenylsidone किसको में रखा गया है, तो मीसो आयनिक कंपाउंड में N-phenylsidone के स्ट्रक्चर के आधार पर क्या दिया गया है, मीसो आयनिक कंपाउंड को दिया गया है, ठीक है। अब N-phenylsidone की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो चलिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N-phenylsidone। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N-phenylsidone, तो मैंने आधी चीज़ें बना रखी है, मैं सिर्फ बॉन्ड बनाऊंगी और आपको उस बॉन्ड से समझना है कि मैंने किधर से क्या किया। चलिए ठीक है। तो N-phenylsidone के स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ पर आके एक बॉन्ड का निर्माण करेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड से है तो एक बॉन्ड टूटकर किसमें, नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर O नेगेटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या होने वाला है कि जो सबसे पहले ये बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक बॉन्ड को ले लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन पेयर कितने लोन पेयर है, 4 लोन पेयर, और एक बॉन्ड कितने, एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड बनता है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके एक बॉन्ड का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर हो गया। ऑक्सीजन ने अपने क्या दिए थे, लोन पेयर दिए थे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, O- है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N-phenylsidone की देखिए, प्लस क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण इसे क्या रखा गया है, बीच में रखा गया है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड पॉइंट में हमने थोड़ी सी बातें की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीसो आयनिक कंपाउंड, यानी मीसो आयनिक कंपाउंड के अब हम लक्षण पढ़ने वाले हैं।
तो मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज़ को। जो टर्म दिया हुआ है मिसोआइनिक हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले जो टर्म दिया गया है वो सिर्फ ओनली फॉर 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए ही दिया गया है। जो मिसोआइनिक टर्म है वो सिर्फ किसके लिए, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के दिया गया है। इसमें 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर इसको शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम। द टर्म ऑफ मिसोआइनिक हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो टर्म दिया गया है मिसोआइनिक का वो हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले जो टर्म दिया गया है मिसोआइनिक का वो सिर्फ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस 5 मेंबरिंग, इसके अनुसार जो यह 5 मेंबरिंग है विच कांट बी रिप्रेजेंट, वो क्या वो रिप्रेजेंट नहीं करता बाय एनी वन कोवेलेंट और पोलर स्ट्रक्चर, वो कोई भी एक कोवेलेंट और पोलर स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने पीछे ही हमने पढ़ के आया है एनफेनिलसिडनोन के स्ट्रक्चर, तो उसके स्ट्रक्चर क्या थी, एक से ज़्यादा थी। वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर शो नहीं करता, वो एक से ज़्यादा शो करता है, ठीक है। तो इस लाइन में यही कहा गया है, सो अकॉर्डिंग टू दिस 5 मेंबरिंग, इसके अनुसार यह 5 मेंबरिंग विच कांट बी रिप्रेजेंट, वो क्या नहीं रिप्रेजेंट नहीं करती है बाय एनी वन कोवेलेंट और पोलर स्ट्रक्चर शो नहीं करता है। तो यही तो मैंने बताया, वो कोई एक कोवेलेंट और पोलर स्ट्रक्चर शो नहीं करती, वो एक से ज़्यादा करेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द मिसोआइनिक हेट्रोसाइक्लिक कैन बी रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग जनरल फार्मूला। जो मिसोआइनिक हेट्रोसाइक्लिक है उसे कैन बी रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग जनरल फार्मूला। तो इसे किस फार्मूले से, जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अभी अभी ऊपर बोल के आए कि ये 5 मेंबरिंग होती है, तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 मेंबरिंग है। एफ को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक ग्रुप। चलो लिख देते हैं एक्सोसाइक्लिक ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ एटम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ। जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का काम मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है, रिंग को बैलेंस करता है। तो चलिए ये क्या है, इसका एक 5 मेंबर रिंग का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए हियर ए बी सी डी ई एंड एफ आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन और हेटेरो एटम। जो यहाँ पर दे रखा है कि ए बी सी डी ई और एफ, ये क्या है, इन्हें एटम बोल सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। जो किससे मिलकर बना होता है, ये सारे किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हेटेरो एटम। कार्बन और हेटेरो एटम, कार्बन तो आ गया, हेटेरो एटम में कौन कौन आ सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हेटेरो एटम में। तो ये 5 मेंबरिंग किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन और हेटेरो एटम से मिलकर बनी होती है। अब आगे चलिए, हेटेरोसाइक्लिक रिंग पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया हेटेरोसाइक्लिक रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज है विथ बैलेंस कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं नेगेटिव चार्ज को। लोकेटेड ऑन द एक्सोसाइक्लिक एटम, मैंने बताया है यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक जो बाहर की तरफ होते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक्सोसाइक्लिक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हैं, ठीक है। कोवेलेंटली अटैच टू द रिंग थ्रू अ कार्बन एटम। ये एक्सोसाइक्लिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम किससे अटैच रहता है, कार्बन एटम से, के कार्बन एटम से अटैच रहता है, कौन से बॉन्ड के साथ, कोवेलेंटली बॉन्ड के साथ, ठीक है, थ्रू द रिंग के साथ। तो इसमें सिंपल सा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने का काम करता है, दोनों बैलेंस करते हैं, ठीक है। जो एक्सोसाइक्लिक ग्रुप है या फिर एक्सोसाइक्लिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम वो किससे अटैच होते हैं, कोवेलेंटली अटैच्ड टू द रिंग से अटैच होते हैं, किसके थ्रू अ कार्बन एटम के, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं अपनी तरफ से बेहतर ही समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए आगे क्या दे रखा है, मिसोआइनिक कंपाउंड आर कोल्ड इंटरनल सॉल्ट। तो क्या इसने क्या बोला है, मिसोआइनिक कंपाउंड को इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इंटरनल सॉल्ट का फॉर्मूला जानते हैं, NaCl है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl। Na पे क्या होता है, प्लस होता है, और Cl पे क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस मिलकर किसका, NaCl मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सॉल्ट का ही तो निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, ये इंटरनल सॉल्ट मैंने बताया है, रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं, इन्हें इंटरनल सॉल्ट कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक चीज़ बताई गई है, इफ़ एक्सोसाइक्लिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज अटैच विद द रिंग थ्रू अ हेटेरो एटम देन इट इज़ नोन एज बिटेन। यहाँ पर क्या है, एक रिंग दे रखी है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन क्या है, हेटेरो एटम है, चलो इसे एस से लिख देते हैं, और ये क्या है, मेथिल, मेथिल क्या है, एक एक्सोसाइक्लिक एटम है क्योंकि बाहर की तरफ है। अगर हेटेरो एटम, यदि एक्सोसाइक्लिक एटम किसी हेटेरो एटम से डायरेक्ट अटैच है, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक एटम किसी हेटेरो एटम से डायरेक्ट अटैच है तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन एज बिटेन कहा जाता है। तो चलिए यही दे रखा है ऊपर, इफ़ एक्सोसाइक्लिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज अटैच्ड विद द रिंग थ्रू अ हेटेरो एटम देन इट इज़ नॉन एज बिटेन। मैं यही तो मैंने आपको बोला अभी कि जो एक्सोसाइक्लिक एटम है वो डायरेक्ट किससे अटैच है, हेटेरो एटम से अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन एज बिटेन कहेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक। अब क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेसो आयनिक कंपाउंड। तो सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बताती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मेसो आयनिक कंपाउंड में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, रिंग में। तो चलिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द रिंग एटम to the pi electron system of the ring mesoionic heterocyclic are classified into two categories। तो यहाँ पर क्या बोला है सिंपल लैंग्वेज में, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिंग में, ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिंग में, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बन रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही तो पाई बनेगा ना, जब दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कितना, एक पाई बॉन्ड बनेगा, बताया ना मैंने, जब दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, जब चार इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो दो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, मेसो आयनिक को टू भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले किसमें, क्लास ए, और सेकंड क्या है, क्लास बी, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, तो आप यूज़ करें इस चीज़ का, ठीक है। चलिए क्लास ए में हमको क्या पढ़ना है, मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक इन विच ईच ऑफ टू नॉन एडजेसेंट एटम ऑफ 5 मेंबर रिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन टू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है किसका, दो इलेक्ट्रॉन का, किसके लिए, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक, जो मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक है, इन विच ईच ऑफ टू नॉन एडजेसेंट एटम ऑफ 5 मेंबर रिंग। तो इसमें क्या बोला है कि टू नॉन एडजेसेंट एटम ऑफ 5 मेंबर रिंग। तो इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। नॉन एडजेसेंट होता क्या है, तो देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं आपको समझाने वाली हूँ कि नॉन एडजेसेंट वर्ड है वो होता क्या है। तो नॉन एडजेसेंट, यदि ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है मानो, तो बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बी, ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ए का एडजेसेंट कौन होगा, बी होगा, ए का एडजेसेंट तो बी होगा। अगर ए का नॉन एडजेसेंट पूछा जाए, बी इसके नज़दीक है, तो ए का एडजेसेंट बी हुआ, अगर नॉन एडजेसेंट पूछा जाए तो सी होगा। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि यदि ए दो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है तो उसके बाद बी कितने का करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का करेगा, ठीक है, और सी कितने का करेगा, नॉन एडजेसेंट है तो वो दो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। यहाँ ये वाली प्रोसेस क्या है, नॉन एडजेसेंट है, ठीक है, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर फिर भी अभी भी समझ में नहीं आई है तो ए का एडजेसेंट कौन हुआ, बी हुआ, तो ए का नॉन एडजेसेंट कौन होगा, सी होगा, एक को छोड़कर एक, ठीक है। तो ए के पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो सी के पास भी दो ही इलेक्ट्रॉन होगी, ये होता है नॉन एडजेसेंट। तो उसमें क्या बोला है कि नॉन एडजेसेंट एटम में क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का निर्माण करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यही बोला गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया हो, आशा करती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं दीज गिफ्ट्स। चलो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ।
तो इसमें क्या दे रखा है 1,3 डाईपोलर और हेटेरोक्यूमेलिन। तो 1,3 डाईपोलर और हेटेरोक्यूमेलिन मिलकर क्या बनाते हैं 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये 1,3 डाईपोलर है और ये हेटेरोक्यूमेलिन है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन बनाएंगे। तो चलिए ऊपर देखिए, दिस गिव्स 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये क्या देते हैं 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन देते हैं बिकॉज दिस आर मेड अप बाय द एडिशन। किससे मिलकर बने होते हैं, किसके एडिशन से मिलकर बने होते हैं ऑफ 1,3 डाईपोलर, ये रहा 1,3 एंड हेटेरोक्यूमेलिन। ठीक है, तो यही तो मैंने बोला है कि 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन कब मिलेगा हमें, जब दिस आर मेड अप बाय द एडिशन। किसका एडिशन होगा 1,3 डाईपोलर का और हेटेरोक्यूमेलिन का, ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन बनाएंगे। तो इस अभिक्रिया में देखो मैं बताती हूँ रिएक्शन में हुआ क्या है। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। अब क्या है यहाँ पर एक ई के पास डबल बॉन्ड है, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा बी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ए का बॉन्ड किसके साथ बनेगा बी का साथ बनेगा। और जो डी के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो किस पर अटैक करेगा ई पर अटैक करेगा। ठीक है, जो और ये एफ के पास डबल बॉन्ड है तो ये एक किस में चला जाएगा नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा। तो देखिए ए ने किसके साथ बॉन्ड बनाया बी के साथ, बी के सी के साथ एक बॉन्ड रह गया क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया प्लस। ठीक है, और ये सी डी के पास बॉन्ड ही था और डी के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जबकि नेगेटिव चार्ज ने किस पे ई पर नेगेटिव चार्ज किससे के साथ मिलकर ई के साथ एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मिलकर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड थे तो ये क्या किया एफ नेगेटिव चार्ज के रूप में आ गया। तो इससे क्या बना 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन बना। अब चलिए आगे थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम। इन क्लास ए मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक 144 स्ट्रक्चर possibility are present out of which 70 मेसोआयनिक कंपाउंड हैज़ बीन रिपोर्टेड। सिंपल सी लैंग्वेज है, जो मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक के लिए कितनी 144 स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बताई गई है, यानी 144 स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट है। और हमें पढ़नी कितनी है, अभी तक मिली कितनी है जो हमें पढ़नी है हैज़ बीन रिपोर्टेड है, कितनी रिपोर्टेड है तो 70 मेसोआयनिक स्ट्रक्चर तो है 144 और रिपोर्टेड कितनी है 70 रिपोर्टेड है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये दे रखा है इन क्लास ए मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक 144 स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी आर प्रेजेंट आउट ऑफ विच 70 मेसोआयनिक कंपाउंड हैज़ बीन रिपोर्टेड। तो यानी स्ट्रक्चर मेसोआयनिक क्लास ए में कितने हैं 144 मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है, और उसमें से रिपोर्टेड कितनी है, कितनी स्ट्रक्चर रिपोर्टेड है वो बताया गया। तो कितनी स्ट्रक्चर रिपोर्टेड है 70 स्ट्रक्चर रिपोर्टेड है। बस इतना ही पढ़ना है हमें सिर्फ। इसमें भी क्लास ए में भी मेंबर आने वाले हैं आगे चल के, तो हम उन मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो उन मेंबर में हमें हमारे जितना सिलेबस में दे रखा है उतना ही पढ़ना है बस। अब चलिए क्लास बी। तो क्लास बी में क्या है मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक इन विच ईच ऑफ 2 एडजेसेंट एटम ऑफ 5 मेंबर रिंग कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन टू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेम वही यहाँ पर नॉन एडजेसेंट की जगह एडजेसेंट आ गया। ठीक है, तो एडजेसेंट तो क्या है यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 2 एडजेसेंट एटम, जो 2 एडजेसेंट एटम होंगे ना 5 मेंबर रिंग के, वो क्या करेंगे कंट्रीब्यूट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाने में। चलिए एडजेसेंट को समझते हैं, अब पहले भी समझाया मैंने एडजेसेंट को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है एक एग्जांपल दे रखा है। तो यहाँ पर अगर ए का एडजेसेंट कौन होगा, मैंने भी पहले भी बोला है ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ए का एडजेसेंट कौन होगा बी होगा, तो बी की 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बस यही चीज़ होती है एडजेसेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन एडजेसेंट तो बोला ही नहीं है, नॉन एडजेसेंट होता तब तो समझ में आता कि सी का है। ठीक है, अब बाकी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या इसने क्या बोला है कि एडजेसेंट एटम क्या करेंगे कंट्रीब्यूट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाने के लिए, तो बस वही चीज़ है। ठीक है, अब दिस मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक गिव्स फेशियल रिंग ओपनिंग एंड प्रोवाइड अ साइक्लिक वैल्यू टोटोमेर। फेशियल रिंग ओपनिंग सबसे पहले तो ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सोसाइक्लिक ग्रुप के सामने वाला ग्रुप कौन सा है सी है,
सी और बी के पास क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। जब एफ है तो एफ के सामने वाला कौन है, सी, सी और बी के बीच एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये बॉन्ड डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, एक फेशियल रिंग ओपनिंग तो बनाना है एक खुला। ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए एफ के पास तो नेगेटिव चार्ज के रूप में, ई था यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड के रूप में आ गया। इधर से ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सब कुछ तो है ही है। चलिए अब क्या दे रखा है, हमने क्लास ए में पढ़ा था कि वहाँ पर 144 स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है क्लास ए में, जिसमें से 70 ही रिपोर्टेड है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास बी में। तो क्लास बी में क्या है, इन क्लास बी मेसो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक 84 स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी, 84 स्ट्रक्चर की तो पॉसिबिलिटी है आर प्रेजेंट, 84 स्ट्रक्चर क्या है, परसेंट है, ठीक है। जिसमें से रिपोर्टेड कितने हैं, 15 ही, ओनली फॉर 15 ही क्या है, रिपोर्टेड है। बस इस लाइन का मतलब ये, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, बस जितना है उतना ही पढ़ना है। तो इसमें क्या बोला है, इन क्लास बी मेसो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक 84 स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी आर प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 15 हैज़ बीन रिपोर्टेड। यहाँ पर हमने एक गलत बॉन्ड को तोड़ा है, वो चीज़ गलत हुई है। ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये आधा इधर मिलेगा ए बराबर बी, और यहाँ पर क्या होगा, ये आधा बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड के रूप में, तो ए डबल बॉन्ड बी हो गया, ठीक है। ई माइनस के एफ माइनस हो गया यहाँ पर भी, चलो ठीक है। चलिए आई होप आप, आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। जो चीज़ समझ में नहीं है वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिए। मेरा फर्स्ट टाइम चैनल है, मुझे नहीं पता मैंने कैसा पढ़ाया, आई हो बाकी आप सब जानते हैं, आप अच्छा ही जानेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।